हेलो फ्रेंड्स, कविता अगेन। आज जो मैं बुक लाई हूँ इसका नाम है द 4 एग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगुएल रुइज। बहुत ही शानदार किताब है और ये लाइफ चेंजिंग एग्रीमेंट्स हैं। ये टॉल्टेक विजडम की बुक है। टॉल्टेक्स होते हैं वुमेन एंड मेन ऑफ नॉलेज। तो ये हमारे जो डॉन मिगुएल रुइज है ये मास्टर है टॉल्टेक विजडम के। सदर्न मैक्सिको में ये रहते हैं। उनकी एक किताब है। एग्रीमेंट्स का मतलब ये है, जो ये बताते हैं कि जब हम किसी चीज़ से अग्री करते हैं तो वो हम उसके साथ एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो ये बताते हैं इसके शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ समरी। ये कहते हैं कि हम एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। ड्रीम यानी कि माया या इल्यूजन जिसको हम बोलते हैं। तो जब हम माया में रहते हैं, जैसे ही कोई नया बच्चा संसार में आता है, हम पैदा होते हैं, तो हमको अपने आप सोचने के लिए, अपने बिलीफ क्रिएट करने की आज़ादी नहीं है। हमें सोसाइटी अपने रूल्स बता देती है। सोसाइटी बताती है कि हमको कैसे जीना है, हमको क्या करना है, क्या चीज़ हमें एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ब्यूटीफुल है, क्या अगली है, क्या सही है, क्या गलत है। ये हमें सोसाइटी फीड कर देती है पहले ही। तो हम जिस चीज़ से एग्री कर लेते हैं, हम उसका एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और फिर एग्री करते करते उन चीज़ों से एक बुक बन जाती है हमारे पास। बुक ऑफ एग्रीमेंट, बुक ऑफ लॉ हमारे दिमाग में। और उस बुक ऑफ लॉ को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? हम जज करने के लिए यूज़ करते हैं हर चीज़ को। हमारे अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जज पैदा हो जाता है हमारे सोसाइटी की कंडीशनिंग से। और वो जज जो है वो हर वक्त हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को, हर चीज़ को जज करता रहता है। यहाँ तक कि वो मौसम को भी जज करता है और कुत्ते बिल्लियों तक को जज करता है। तो ये इनर जज और ये किताब मिलके हमारी लाइफ को रूल करते हैं। क्योंकि हमारे एग्रीमेंट इतने तगड़े होते हैं और इनको हमारी सोसाइटी फियर बेस्ड है, तो हम इनको तोड़ नहीं पाते। क्योंकि इसमें बहुत हमें डर लगता है, क्योंकि सब जैसा चल रहा था वैसे ही चलना हम चाहते हैं, हम उसके अगेंस्ट कुछ जाना नहीं चाहते। तो इन्होंने 4 ही एग्रीमेंट्स नए बताए हैं जिसका कि यूज़ करके हम अपने वो जो हज़ारों एग्रीमेंट पुराने जो बने हुए हैं उनसे कुछ हद तक निकल सकते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ब्यूटीफुल कर सकते हैं। पहला एग्रीमेंट जो ये बताते हैं वो है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपने जो इम्पेकेबल मतलब फ्लॉलेस, त्रुटि रहित। आपके शब्द जो है वो त्रुटि रहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके शब्द जो हैं वो दे हैव द पावर टू क्रिएट। वो भगवान की दी हुई गिफ्ट है। इस पृथ्वी पर कितनी स्पीशीज़ हैं, लेकिन हमें ये पावर दी गई है भाषा की, अपने आप को व्यक्त करने की। तो हमें उन शब्दों को बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एक ये उदाहरण बताते हैं, एक माँ और बेटी का उदाहरण है कि एक बार माँ बेटी रहते थे। बेटी छोटी थी, माँ बहुत प्यार करती थी उसको, लेकिन क्या हुआ कि वो एक बार बहुत थकी हुई आई माँ। जब वो थकी हुई आई, उसका सर बहुत दुख रहा था, दिन बहुत बुरा बीता था, और बेटी जो है यहाँ से वहाँ गाना गाती हुई कूद रही थी फर्नीचर के सोफे के ऊपर, और माँ का सर दर्द बढ़ता चला जा रहा था। तो माँ ने उससे एकदम बहुत ज़ोर से डांट के कहा कि कितना बेसुरा गाती हो तुम, क्या तुम चुप नहीं रह सकती? तो कहते हैं कि इन शब्दों ने उस बेटी के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाला कि उसने गाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो बोलने में भी हिचकिचाने लगी, क्योंकि उसको लगा कि मैं अच्छा नहीं मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो अच्छे नहीं हैं। एंड शी बिलीव शी मस्ट रिप्रेस हर इमोशन इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड एंड लव। तो वो ज़िंदगी उसने अपनी पूरी रिप्रेस करके निकालने लगी थी। कहते हैं हमारे वर्ड्स जो हैं हमारी और दूसरों की दुनिया बना सकते हैं या पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि सिर्फ फ्लॉलेस, मतलब वो सिर्फ अच्छा ही बनाए, कुछ बुरा ना बनाए, किसी का कुछ बुरा ना हो जिनसे। इसमें गॉसिपिंग के बारे में एक बात ये कहते हैं कि जो गॉसिपिंग जो है वो सोसाइटी का मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। और गॉसिपिंग को करने वालों को ये कहते हैं ब्लैक मैजिशियंस। तो ये कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर में कोई वायरस चला जाए और उसके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसे गॉसिपिंग जो है वो हमारे अंदर अगर चला जाए तो हमारे माइंड बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसके साथ जो इमोशन है वो हमको अंदर ही अंदर बर्न करते चले जाते हैं। तो हमको जो है गॉसिपिंग से बचना चाहिए। हमको ब्लैक मैजिशियन नहीं बनना, हमको वाइट मैजिशियन बनना है, क्योंकि हमको लव क्रिएट करना है, हमको यहाँ पे ब्यूटी क्रिएट करना है सोसाइटी में। अपने आप से शुरुआत करिए। सबसे पहले अपने आप को बताइए कि आप कितने वंडरफुल हैं, कितने यूनिक हैं, ईश्वर की बनाई हुई अनुपम कृति हैं आप। और फिर उसके बाद दुनिया में अपनी ये विजडम फैलाइए। दूसरा एग्रीमेंट जो है वो कहता है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हमको कभी भी कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे ही हम कोई चीज़ पर्सनली लेते हैं हम उससे अग्री कर लेते हैं।
तो अग्री करने से फिर वो हमारे अंदर पॉइजन फैल जाता है। ये कहते हैं नथिंग अदर पीपल डू इज़ बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। ऑल पीपल लिव इन देयर ओन ड्रीम, इन देयर ओन माइंड। दुनिया में सारे लोग अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से एक अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं, और उस दुनिया में वो रह रहे हैं और उसी दुनिया के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं। वो आपके कारण नहीं, आपकी एक अलग दुनिया है। जितने भी लोग हैं ये बताते हैं, हम अपनी अपनी बचपन से जो परिस्थितियाँ आई हैं उनके अकॉर्डिंग हमने अपनी एक मूवी बना ली है, और हम उस मूवी में हम ही प्रोड्यूसर हैं, हम ही डायरेक्टर हैं, हम ही मेन लीड एक्टर या एक्ट्रेस हैं, और बाकी सब सेकेंडरी हैं। ऐसे ही सारे व्यक्तियों की वो मूवी बनी हुई है, और वो उस मूवी में के अकॉर्डिंग जो लॉज हैं, उनके लॉ, बुक ऑफ लॉ है, उनके अंदर का जो जज है, उसके अकॉर्डिंग वो बोलते रहते हैं, जिसका कि आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये अपना उदाहरण बताते हैं कि लोग मुझे कहते हैं मिगुएल यू आर द बेस्ट। मैं उसको बिल्कुल भी पर्सनली नहीं, मैं कहता हूँ अच्छा, लेकिन मैं पर्सनली नहीं लेता। तो कोई कहता है मिगुएल यू आर द वर्स्ट, तुम बहुत बुरे हो, तो उसको भी मैं कहता हूँ अच्छा, लेकिन मैं बिल्कुल भी पर्सनली नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वॉट एवर यू फील, यू थिंक, आई नो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ द वे यू सी द वर्ल्ड। आप दुनिया को कैसे देख रहे हो, आप उसी तरह से रिएक्ट करोगे। आप अपनी मूवी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करोगे। जो आपने मन में धारणाएं बनाई हुई हैं आपके जज ने, आप उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करोगे। तो ये कहते हैं कि हमको इसको दूसरों की जो वो हैं शब्द हैं उनसे हमको ज़्यादा प्रभावित नहीं होना। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना अपने प्रति इतना प्यार होना चाहिए, इतना क्या कहना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए कि हम दूसरों के शब्दों को अपने आप को हर्ट ना करने दें। और जब हम ये ऐसा करते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट कम्स टू यू। आपके अंदर बहुत आपको फ्रीडम फील होती है जब आप कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेते हैं तो। एंड यू स्टे इन द स्टेट ऑफ ब्लिस। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओनली यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आपकी जिम्मेदारी केवल आपकी ही है, किसी और की नहीं है। तो आपको ही आप ही अपने अधिकारी हैं, इसलिए आप किसी दूसरे को अपने वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। तीसरा एग्रीमेंट जो है ये कहता है डोंट मेक अजम्पशंस। हमें कोई भी धारणा नहीं बनानी है। वी हैव द टेंडेंसी टू मेक अजम्पशंस अबाउट एवरीथिंग। द प्रॉब्लम विद मेकिंग अजम्पशन इज़ दैट वी बिलीव दे आर ट्रू। हम अजम्पशन धारणाएं तो बनाते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि हम सोचते हैं कि ये धारणाएं सही हैं, और जैसे ही हम किसी चीज़ को सही मानते हैं हम उसको अपना लेते हैं, और हमने उसको अपनाया, उसको पर्सनली लिया, और उसके बाद फिर ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, और अपना पॉइजन जो है, इमोशनल पॉइजन जो है, अपने वर्ड्स और अपने थॉट्स के जरिए निकालते हैं और एक मेस क्रिएट कर लेते हैं लाइफ में। तो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो धारणा बनाने की समस्या है वो कहाँ आती है? वो आती है रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप में हम अपने परिवार वालों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ हम सोचते हैं कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम है, कि जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं, और उन्हें क्या करना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो जब वो वैसा नहीं करते हैं तो हम बड़ा हर्ट फील करते हैं, और हम सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, हाउ कुड यू डू दैट, यू शुड नो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है। तो इस तरह से हम अजम्पशन बना के वी मेक द अजम्पशन दैट एवरीवन सीज लाइफ द वे वी डू। जैसे हम ज़िंदगी को देख रहे हैं सारे लोग वैसे देख रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं देख रहे हैं। सबका अलग अलग नज़रिया है, सब अपने अपने तरह से, अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी को देख रहे हैं। तो इससे बचने के लिए वो कहते हैं कि हमारे पास क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमको बिल्कुल साफ साफ बात करनी चाहिए। अगर हमें कोई गलत फहमी है तो हमें खुल के बात करनी चाहिए, और अगर हमें कोई बात नहीं समझ में आई तो हमें क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, और सब चीज़ क्लियर करना चाहिए। हमें अजम्पशन नहीं करना है कि सामने वाले ने कुछ बोला तो उसके पीछे क्या कारण होगा, ये हमें नहीं सोचना है। हमें वाइट मैजिशियन बनना है। हमको अपने वर्ड्स को सिर्फ क्रिएशन के लिए, गिविंग के लिए, शेयरिंग के लिए, लविंग के लिए यूज़ करना है। तो और कोई धारणा नहीं बनानी है। चौथा एग्रीमेंट जो कहते हैं, ये कहते हैं ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये कहते हैं कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ऑलवेज डू योर बेस्ट, बट कीप इन माइंड दैट योर बेस्ट इज़ नेवर गोइंग टू बी द सेम फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। आपका जो बेस्ट है वो हर समय एक सा नहीं रहेगा, वो हर समय बदलता रहेगा, मोमेंट टू मोमेंट। जैसे कि उदाहरण के लिए बताते हैं कि आप सो के उठे,
आप बहुत फ्रेश हो, आप बहुत एनर्जाइज्ड हो, तो आप कोई काम करोगे वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप रात को वही काम करोगे, आप थके हुए हो, तो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपने अपना बेस्ट किया, तो ये बेस्ट आपका बदलेगा। कहीं पे आप हेल्दी हो तो वो दूसरा होगा, और कभी आप सिक हो, इतने अच्छे नहीं हो, तो आपका बेस्ट फिर बदल जाएगा। कभी आप अपसेट फील कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो, तो आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा बेस्ट। लेकिन आपको कोशिश करना है, रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी, कीप डूइंग योर बेस्ट। अच्छे से अच्छा उस परिस्थिति के अनुसार आपको करते चला जाना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आया और आपके यहाँ कुछ नहीं है और आप सिर्फ एक कप चाय पिला सकते हैं, तो आप उसको एक कप चाय पिलाइए, आपने अपना बेस्ट कर दिया। फिर ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाया। तो ये एक बुद्धिस्ट स्टोरी बताते हैं कि एक मास्टर के पास एक डिसाइपल गया और उसने बोला, अगर मैं 4 घंटे मेडिटेट करूं तो मैं कब तक आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाऊंगा? तो मास्टर कहते हैं कि 10 साल में। तो वो कहता है, अच्छा अगर मैं 8 घंटे करूं? तो मास्टर कहते हैं 20 साल में। तो वो कहता है, ऐसा क्यों? 4 घंटे 10 साल और 8 घंटे 20 साल? वो कहते हैं कि यू आर नॉट हियर टू सेक्रीफाइस। अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करने नहीं आए हो यहाँ। तुम यहाँ जीने आए हो, टू बी हैप्पी एंड टू लव। अगर तुम 8 घंटे अपने मेडिटेशन में निकाल के फिर थक जाओगे, तो फिर तुम अपने लाइफ को मिस कर दोगे। यू विल मिस द पॉइंट, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डू योर बेस्ट। जितनी देर तुम अपना अच्छे से मेडिटेट कर सकते हो उतनी देर ही करना, और उसके बाद अपने जीवन को खुशी से जीना है, दूसरों के जीवन को भी खुशी से भर देना है। तो ये कहते हैं, डॉन जो है, मिगुएल, ये कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ को, हर एक्शन को एक रिचुअल बनाया है। खाना खाने को, इवन नहाने को भी ये कहते हैं कि मैं फील करता हूँ, एंजॉय करता हूँ वाटर ऑन माय बॉडी। और मैं हर वक्त थैंक यू बोलता रहता हूँ। और मैं अभी में रहता हूँ, पास्ट में नहीं रहता हूँ। अपने जीवन को अगर खुशी से जीना है तो आपको अभी में रहना पड़ेगा, इस वक्त रहना पड़ेगा। और ये जो 4 एग्रीमेंट्स हैं, इनको भी अगर आपको फुलफ़िल करना है तो आपको ये नहीं बोलना होगा कि बस अपने लाइफ के लिए एग्रीमेंट बना लिया। आपको 1 डे एट अ टाइम, रोज़ सुबह उठ के बोलिए कि टुडे आई विल बी इम्पेकेबल विद माय वर्ड। मैं किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लूँगा, मैं कोई धारणा नहीं बनाऊँगा, एंड आई एम गोइंग टू डू माय बेस्ट अकॉर्डिंग टू द डे। आज जो बेस्ट हो सकता है मैं वो करूँगा। और उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप बताइए अपने आप को, आई हैव फॉलन मैनी टाइम्स, इफ़ आई फॉल आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। मैं अगर मैं गिरता भी हूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग इनफ हूँ, मैं इंटेलिजेंट इनफ हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और दोबारा इस चीज़ को शुरू कर दीजिए। तो ये कहते हैं, जस्ट लिव 1 डे एट अ टाइम। और लास्ट लाइन जो ये लिखते हैं वो कहते हैं, टुडे इज़ द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ड्रीम। आपका नया सपना जो है वो आज से शुरू होता है। अब ये कहते हैं, जो ब्रेकिंग ओल्ड एग्रीमेंट्स, जो पुराने एग्रीमेंट्स जो हमारे बने हुए हैं बहुत सारे, इनको तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? इनको तोड़ने के लिए जो मेन 2 मुद्दे की बातें मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो वी हैव टू नो विच एग्रीमेंट्स यू वांट टू। आप क्या बदलना चाहते हो अपने अंदर? हमको एक अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी, जो सेल्फ लिमिटिंग फियर बेस्ड बिलीव्स हैं हमारे, उनके प्रति। और हमको उसके बाद फिर फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। नंबर 2, सबसे पहले हम माफ़ करेंगे, सबको फॉरगिव करेंगे, और उसके बाद फिर हमें लव करना सीखना पड़ेगा। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ये बुक पढ़ेंगे, देन आप पढ़ के मज़ा आएगा आपको। लास्ट में प्रेयर्स भी हैं, बड़ी वंडरफुल प्रेयर्स इन्होंने लिखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इस बुक को पढ़िए और इन्जॉय करिए। लाइफ चेंजिंग बुक है ये। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।